हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का बिल्कुल वायरल पेपर। ठीक है, ये जो पेपर है ये सभी स्कूलों में अब तक जितने भी प्री बोर्ड एग्जाम हुए, ठीक है, यही पेपर हिंदी का आया हुआ है और इसलिए ये पेपर बहुत ही वायरल पेपर है और सभी जगह बिल्कुल सेम यही पेपर आ रहा है। ठीक है, और अगर आप सभी लोग हिंदी के इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आपका इस बार बोर्ड यानी कि प्री बोर्ड एग्जाम में आपका पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर आएगा। ठीक है, सबसे पहले कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे आंसर के साथ बताने वाले हैं इस पेपर को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अनुक्रमांक और नाम। ठीक है, समय आपको इसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और इसमें ठीक है ये पूर्णांक 70 का रहेगा। 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। बाकी ठीक है इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसका आंसर आपको OMR सीट पे देना है। ठीक है, सबसे पहले खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आकाशदीप कहानी संग्रह के लेखक हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद, यशपाल या चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, आकाशदीप जो कहानी है ठीक है ये जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। ठीक है, तो यहाँ पे रस मीमांसा जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या है, बहुत ही फेमस कृति है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा, जीवनी विधा की रचना है, यानी इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए जिसमें से कि ये विधा जो है यानी कि जीवनी ये एक विधा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी रचना जीवनी है। ठीक है, तो ये कलम का सिपाही जो है ये जीवनी है जो कि अमृत राय की है। किसकी है? अमृत राय की। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है या कहानी है। ठीक है, परीक्षा गुरु जो है वो उपन्यास विधा की रचना है और ये लाला श्रीनिवास दास का है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, साहित्यालोचन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास। ठीक है, या डॉक्टर नागेंद्र या बच्चन सिंह। तो ये श्याम सुंदर दास जो है वो साहित्यालोचन के लेखक हैं। नेक्स्ट है तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, अज्ञे हैं, रामविलास शर्मा है, भारत भूषण अग्रवाल है या उपयुक्त में से सभी हैं। तो देखिए जो तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं वो अज्ञे जी हैं। ठीक है, और बाकी ये सब कवि भी जो हैं ये रामविलास शर्मा और ये भारत भूषण अग्रवाल ये भी तार सप्तक में थोड़ा थोड़ा अपना भूमिका निभाए थे, यानी इन्हें भी कवि कहा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी भी राइट हो सकता है और सबसे प्रमुख है कि अज्ञे हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक कौन थे। अब देखिए यहाँ पे यानी इसमें तार सप्तक के कवि में ये तीनों आ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है और यहाँ पे अगर संपादक पूछेगा तब यहाँ पे अज्ञे जी थे। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है, यानी द्विवेदी युग जो है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, नीति और आदर्श। ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषता। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, बिहारी के द्वारा उपर्युक्त मुख्य छंद है दोहा, सोठा, रोला या चौपाई। ठीक है, तो जो बिहारी थे वो अपने छंद में सबसे ज्यादा दोहा छंद का यूज करते थे। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीप शिखा रचना है। ठीक है, दीप शिखा, यामा, ठीक है, ये सब दीप शिखा, यामा, रश्मि, ये सब किसकी, रेखा चित्र। ठीक है, ये सब किसकी रचना है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है तात तात हा तात पुकारी पंक्ति में कौन सा रस है। अब यहाँ पे देखिए तात, तात का मतलब एक पिता से होता है, एक तात का मतलब बेटा से होता है, यानी बेटा जो है वो किसको पुकार रहा है, अपने पिता को पुकार रहा है और ये कब पुकारेगा, बहुत ही दुख में पुकार रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या है कि दुख की बात कही गई है, यानी शोक की बात कही गई है। ठीक है, तो अगर शोक की बात उदाहरण में कही जाएगी तो वो करुण रस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। ठीक है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में टोटल आएंगे और आप सभी को ठीक है ये जो पेपर है बहुत ही वायरल पेपर है
और इसी तरीके से आपका जो प्री बोर्ड है वो किस दिन रहेगा, किस डेट को है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप सभी को इससे पहले हम साइंस के प्री बोर्ड पेपर को बता चुके, जितने स्टूडेंट नहीं देखे हैं उस पेपर को जरूर देख लीजिएगा। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, ठीक है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ऑप्शन सी राइट है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है, किस छंद के दोहा, रोला, सोठा या चौपाई छंद, ठीक है। तो ये रोला छंद जो है इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है, ठीक है। सहपाठी में उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग पूछा है, ठीक है, और दिया है शब्द यहाँ पे सहपाठी, तो यानी ये जो शब्द है इसके आगे जो लगे हुए वर्ड है वही उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे सह लगा हुआ था, उसमें पाठी हमने जोड़ दिया, पूरा मिलाकर सहपाठी बन गया। तो यहाँ पे क्या है, सह जो है इसमें उपसर्ग है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द रूप तीनों लिंगों में एक समान बनता है, यानी कौन सा शब्द रूप है जो तीनों लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों लिंग में क्या होता है, बिल्कुल एक समान होता है, ठीक है। तो वो है त्योह, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, द्विगु समास किस पद में है, द्विगु समास। द्विगु समास देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि द्विगु समास को संख्यावाचक कहा जाता है, ठीक है। जहां जिस उदाहरण में, ठीक है, जिस पद में संख्या का बोध होता हो वो क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। जैसे इसमें क्या है, देखिए राजा रानी, इसमें संख्या का बोध नहीं, इसमें और शब्द का लोप है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये द्वंद्व हो गया। बाकी पाप पुर ये भी जो है दूसरा है, ठीक है, वही है द्वंद्व। और इसके बाद देखिए यहाँ पे चौराहा, चौराहा का मतलब जब आप लोग जाते हो ना मार्केट में, 4 राह होते हैं, यानी चारों जगह से इस तरीके से लोगों का आना जाना होता है, बीच में ये चौराहा कहलाता है। तो ये 4 सड़कों से मिलकर बनती, 4 राहों से, ठीक है। तो इसमें क्या है, 4 जो है ये संख्यावाचक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौराहा। चौराहा जो है द्विगु समास का पद में है, ठीक है। 17 है, यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची शब्द है, भागीरथी, घोड़ा, इंद्र, कुबेर, ठीक है। गंगा की पर्यायवाची भागीरथी होती है, ऑप्शन ए राइट है। उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद है, ठीक है, यानी उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी, ये कौन सा जो है वाक्य भेद है, यहाँ पे पूछ रखा है। तो ये जो है ये एक सरल वाक्य है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। वाच्य का संबंध है, वाच्य का संबंध किससे होता है, क्रिया के रूप में होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, वाक्य में स्थित पदों का व्याकरणिक परिचय कहलाता है, ठीक है। व्याकरणिक परिचय जो है वो क्या कहलाता है, वो पद परिचय कहलाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। उसके बाद आ गया खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है और ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 21 नंबर का ये क्वेश्चन है। गद्यांश क्या दिया हुआ है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसे पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इस तरीके से देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आपको सबसे पहले लिखना है। संदर्भ देखिए आपको सबसे पहले किस तरीके से ये लिखना है, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं। खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक है। गद्य है, कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी, यानी आगे की 2 वर्ड, ये आगे के 2 वर्ड और डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड को लिखना है। पहले में है क्वेश्चन में संदर्भ, ठीक है। संदर्भ में हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। इस तरीके से, यानी इसमें अगर कुसंग आ जाए, संगति आ जाए, मित्रता आ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि मित्रता पाठ से। उसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आप सभी को करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसी तरीके से आप सभी को क्या करना है, पूरा ऐसे ही लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो पूरे के पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। हिंदी में किस तरीके से कॉपी को पूरी की पूरी कॉपी लिखा जाता है, इस टॉपिक पे हमारे चैनल पे 3-4 वीडियो आ चुके हैं, ठीक है। अभी कल ही वीडियो हमने आप सभी को बताया था तरीका,
अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अगर आप लोग हमारे तरीके से लिखोगे तो आपको पूरे 95% नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर आप सभी को देखिए इसी में मिल जाता है, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति के पट पे उठाती जाएगी। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसका आंसर है। आप लोग तीसरे क्वेश्चन में ये पूरा आप लोग लिख दीजिएगा, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अथवा देखिए दोनों में से आपको किसी एक को करना होता है, ठीक है। अथवा क्या दिया है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युक्ति ममता। अब देखिए यहाँ पे ममता आ गया, यानी ममता पाठ से है और ममता पाठ से, और इसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। ये आपको संदर्भ में यही चीजें लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको इतना व्याख्या करना है, ठीक है। और इसी तरीके से आप सभी को पूरा ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर इसी में से ढूंढ कर लिख देना है, ठीक है। इसको हमने कई बार बताया चुका है, आप सभी लोग जितने भी हम वायरल पेपर बता चुके हैं ना, सभी में आप लोग को आंसर मिल जाएंगे। और हमारे चैनल पे क्लास 10 हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराई गई है, जिसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप लोग उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित पद्यांश पे आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरीके से दिया है, सुनि सुंदर बैन सुधारस, साने सयानी है जानकी जानी भली। यहाँ से लेकर के कंजकली, मंजुल कंजकली यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक। इसमें इस तरीके से पूछ रखा है, पहले संदर्भ, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, अनुराग तड़ाग में कौन सा अलंकार है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पूछ रखा है, तो इसको हमने कई बार बता चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये वनपथ पर से लिया गया है और इसके कवि जो है वो तुलसीदास है, ठीक है। अब सभी लोग इसको हमने कई बार बता चुका है, आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, हमारे इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन में जाकर देख लीजिएगा। अथवा है, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ है, भिन्न भिन्न सब संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ है। इसमें क्या है, पहले में संदर्भ पूछा है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है, सबका सम्मान यहाँ में कौन सा अलंकार है, तो इसमें क्या है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें स की बार बार वेद यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है। स बार बार आया हुआ है, तो इस तरीके से तो ये जो है ये भारत माता की मंदिर, भारत माता का मंदिर पाठ से, और इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक, आप लोग ऐसे इसको लिख लीजिएगा। बाकी इसमें 23 क्वेश्चन है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यारणों में से किसी एक अवतरण का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। दिया है यहाँ पे, दुर्मुख द्वितीय कसाघात, दुर्मुख पुनः ताड़यति, ठीक है, ताड़ितः चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, ठीक है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि जब जब, ठीक है, चंद्रशेखर जो आजाद थे उनको जब जब उनको प्रताड़ित किया जाता था, मारा जाता था, तब तक वो भारत माता की जय बोलते ही गए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कहा गया। और ये जो है किस पाठ से लिया गया है, तो ये है देशभक्त चंद्रशेखर, ठीक है, देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से लिया गया है, आप लोग इसमें लिख लीजिएगा। और इस तरीके से अथवा में है, इसको हमने कई बार बता चुका है, ठीक है। आप सभी को इस वीडियो में नहीं बताएंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जितने भी हम क्लास 10th के वायरल पेपर बता चुके हैं, ठीक है। ये देखिए प्री बोर्ड पेपर्स होता है, ये आपके बोर्ड की तरह होता है, यानी इसमें आपके पूरी किताब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये प्री बोर्ड पेपर में से, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में भी आ जाते हैं, इसलिए आपको इसको काफी ध्यान से समझना है। और इसको हमने बोर्ड के पेपर में कई बार बता चुका है हमारे चैनल पे। क्लास 10 हिंदी के, ठीक है, क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के डेली वायरल पेपर आ रहे हैं, जो 100% बिल्कुल उसी में से क्वेश्चन आएंगे। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिए सभी का। और आप लोग सिर्फ वायरल पेपर की तैयारी कर लेते हो तो 10 से 15 दिन में बिल्कुल आप लोग टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति तू सर्वेशम, ठीक है, मतावलंबीनाम संगम स्थली, काले काले विविधा विचाराम, भारतीय संस्कृतो समाहिता, ऐसा इस तरीके से दिया है राष्ट्रीयता तक,
ठीक है। और ये जो देखिए भारतीय संस्कृति दिया है, यानी ये भारतीय संस्कृति से ही लिया गया है। इसके बाद 24 में है यहाँ पे निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। पहला सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी लोग सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामय सभी लोग यानी कि निरोग रहें, ठीक है, किसी को भी रोग न है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी का कल्याण हो, सभी कल्याण को देखे, ठीक है। माँ कश्चित् दुःख भाग्वत और किसी कोई भी दुख में न रहे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ये जो है ये भारतीय संस्कृति पाठ से ही लिया गया है। उसके बाद मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थमान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवे, ठीक है। ये जो है ये जीवन सूत्रावली पाठ से लिया गया है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे कई बार हमने इसको बताया हुआ है। नेक्स्ट, अपने पठित खंड काव्य के आधार पे आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आप सभी को लिखना है। ये 3 नंबर का है, ठीक है। इसमें ये जिला वाइज होता है, आप लोग इसको जिले के हिसाब से ही याद करके जाएंगे पेपर देने। जैसे आप लोग किस जिले के हो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मूल खंड काव्य के मेघनाथ का अभियान खंड की कथा वस्तु लिखिए, इस तरीके से, ठीक है। 2 दिया है, किसी एक के बारे में ही लिखना, आपको बहुत सारा दिया है। कर्ण, अग्र पूजा, ठीक है। इस तरीके से हमारे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, एक हमने बनाया हुआ है कि किस जिले के स्टूडेंट को कौन सा जो है खंड काव्य पढ़कर जाना है, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। कर्मवीर, मेवाड़ मुकुट, मुक्तिदूत, जय सुभाष, मातृभूमि, ठीक है, ज्योति जवाहर, इस तरीके से कई दिया है। आप सभी को किसी एक के बारे में लिखना है। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देना है, ठीक है। एवं उनकी किसी एक आपको रचना का भी उल्लेख करना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, भगवत स्वर्ण उपाध्याय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको किसी एक के बारे में लिखना है। इस तरीके से देखिए आप लोग इनका जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे है, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने इसको कई बार बताया हुआ है समझा कर, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कल कॉपी लिखो हमने बताया था, उसमें भी हम इनको बताए थे जयशंकर प्रसाद की। तो इस तरीके से आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आप सभी को पूरा लिखना है। बाकी आप सभी को रचनाएं भी लिखना है, ठीक है। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको रचनाएं लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है तथा उनकी रचनाओं को भी आपको लिखना है। 5 नंबर का है। सूरदास, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, तो हमने सभी को बताया हुआ है, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिए, या क्लास 10 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय वाली वीडियो में भी आप लोग देख सकते हो। इसके बाद 27 क्वेश्चन, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। आप लोग 3 श्लोक याद कर लीजिए, जो कि आप सभी का 2 इस प्रश्न पत्र में भी आ जाएगा, तो 1 आप सभी लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बंधन वापी जो वापी पराजय व्यर्थ समय वीर भाई वीरता, ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा। 28 क्वेश्चन है, अस्वस्थ होने के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना। ये अभी हमने कल ही बताया था, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे वाली वीडियो पर आप लोग क्लिक करके देखोगे तो इसमें हमने बताया है। अथवा सड़क निर्माण तथा जल भराव की समस्या के निवारण हेतु जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी समाचार पत्र के संपादक को एक आपको पत्र लिखना है। दोनों में से किसी एक को लिखना है। 4 नंबर का है और ये हिंदी का न्यू क्वेश्चन है। सभी को हमने बताया, जाकर चैनल पे देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 आपको प्रश्नों को संस्कृत में उत्तर देना है, ठीक है। 1-1 नंबर का है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वाराणसी की मर्थ प्रसिद्धा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, वाराणसी नगरी विद्या, दर्शन, साहित्य, धर्म, कला, शिल्पार्थ प्रसिद्ध है, यानी इन सब चीजों के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते। इसके बाद अरुणी श्वेत केतुम, ठीक है, किम अकथ्यत, तो यहाँ पे पिता उवाच श्वेत केतो ब्रह्मचर्यम वसम। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे न्यायाधीश चंद्रशेखरम कथम अदंड्यत, ठीक है। न्यायाधीश चंद्रशेखर पंचदशम दश कसाघातम अदंड्यत, यानी उसको 15 कोड़े मारा था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। 2 को ही करना है सिर्फ, आप लोग पहले और दूसरा को ही कीजिएगा, सरल है।
बाकी 30 क्वेश्चन में है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का है। खेलकूद का महत्व, स्वच्छता अभियान, ठीक है, वर्षा ऋतु से लाभ, भारतीय किसान का जीवन, और इसके अलावा आप लोग विज्ञान वरदान या अभिशाप, और पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये तीनों आप लोग इसके अलावा भी तैयार करके जाइएगा, इसी में से पूरा आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस तरीके से आप सभी लोग इस पूरे पेपर को हिंदी के तैयार कर लीजिए। आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, इस पेपर में से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग एक नजर इस पेपर को भी तैयार करके जाइएगा प्री बोर्ड एग्जाम के दिन। और आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम कब है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद आपको प्री बोर्ड के किस सब्जेक्ट के पेपर की वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक है, जो कि 100% आपके एग्जाम में वर्क करता है। इसी वीडियो के लास्ट में आपको 4 प्लेलिस्ट दिखेगा, उसी पर क्लिक करके आप लोग सभी ट्रिक की वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।